नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा तुम्हारा कोई काम है क्या साहब में? हाँ मां, काम है जब इधर आया हूँ ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, तुम इजाजत बाद में मांगना। हाँ अच्छा अच्छा, तुम जाओ जाओ। गुड गुड। साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ मिस्टर रमजान, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमू रमू। गुड गुड। एम ए खान, कहो कैसे आना हुआ? वो हाँ हाँ बोलो बोलो। साहब वो सुलेमान खान और वो भूरा है ना, वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। मिस्टर सुलेमान और मिस्टर भूरा, क्यों कोई और मुकाबला करवाना है क्या? नहीं 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 साहब नहीं, वो तो बेचारे बड़े शर्मसार हैं और मेरे को हाथ जोड़ रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तो हमको साहब के पास लेके चलो। वो तो इस वक्त साहब आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं, पहले पगड़ी उतरवाई, पूरे गांव में ख्वारी करवाई, अब माफी मांगने आ रहे। बेगम तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। नहीं साहब, मैं हर वक्त चुप नहीं रह सकती, चुप रहने का भी एक वक्त होता है। मैं कहता हूँ चुप करो। नहीं मैं नहीं करती चुप। ओह माय गॉड। चाचा रमू, तुम जाकर उन लोगों को बता दो कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोबारा मलाखड़ा करवाएंगे और तुम्हारे जानू जर्मन की गर्दन मरोड़ेंगे, तब हमको चैन आएगा। बेगम बेगम। अरे उन लोगों ने क्या समझ रखा है मेरे साहब को? वो लोग तो मेरे साहब के सुलेमान खान, हले आ जाओ हले आ जाओ। आओ आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान। गुड गुड। एम ए खान। साहब हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। साहब माफ कर दो ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिस्टर सुलेमान, आपको गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने आप लोगों को माफ किया। मिस्टर सुलेमान, अब आप लोगों को इजाजत है, आप लोग अपने घर तशरीफ ले जा सकते हैं। मेहरबानी। क्या? क्या नहीं जी? जी जी जी। बड़े साहब वाह, बड़े साहब वाह, ऐसे लोगों को भी माफ कर दिया। ये भूरा खान, ये अपना मुराद अली साहब मेरी समझ में नहीं आता है। पता नहीं है उसके दिल में क्या है, न गुस्सा न प्यार न दोस्ती न दुश्मनी। चाचा सुलेमान, मुसीबत की बात तो ये है कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। भला बाहर निकले, तुम्हारे पास मेरे पास आए तो कुछ पता चले उसके दिल में है क्या। भला अदी मिठा क्या कहती है भागा भरी? अदी मिठा क्या कहेगी? उसकी नजर में तो उसका मियाँ इस तरह सच्चा सोना है जिस तरह तुम मेरी नजर में हो। पर जब साहब इधर से गया था तभी तो ऐसा नहीं था। हाँ चाची, ये तुमने सही कहा। ये बेटी रोना तो इस बात का है, साहब अगर बुरा आदमी बनकर आता तो इतनी जल्दी माफी न दे देता।
इधर तो लोग नाक रगड़वाते हैं, जब रगड़ रगड़ कर नाक घिस जाती है उसके बाद जाके माफी देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ चाचा सुलेमान ने कि साहब विलायत से अच्छा आदमी बनकर आया है, जभी तो उसने नाक रगड़वाने के बगैर ही माफी दे दी। अरे भूरा खान, वो अगर उधर से अच्छा आदमी बनकर आता तो माफी देने के बाद इस तरह बेइज्जती से हमको जल्दी अपने घर से चले जाने को न कहता। इसका मतलब ये हुआ कि न वो अच्छा आदमी है न बुरा। अगर अच्छा आदमी भी नहीं है, बुरा आदमी भी नहीं है, तो फिर क्या है? मैं बताऊं क्या बात है चाची? हाँ बताओ। बात ये है चाची, जो विलायत से आता है ना, वो ना अच्छा आदमी बनकर आता है न बुरा आदमी बनकर आता है, बस वो थोड़ा सा विलायती बनकर आता है। आखिर आदमी जहाँ रहता है वहाँ का रंग तो उस पर चढ़ता है ना। ये बेटी बेटी, बाबा विलायत के लोग तो बड़े सियाने होते हैं, अक्ल वाले होते हैं। ये गोरे लोग, ये तो मुझे बिल्कुल पागल लगता है। बस चाचा बस, तुम तो बात के तह तक पहुंच गए। मुझे खुद लग रहा है कि साहब के दिमाग की कुछ कलें ढीली हो गई। हाँ ये बाबा कुछ कलें कहते हो, उसकी तो पूरी कलें ढीली हो गई हैं। वो जो थोड़ी बहुत अक्ल थी वो भी विलायत में छोड़कर आ गया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा, रमजान जना भला खैर। क्या हाल है बुरा भाई? कुछ भाई सुलेमान खुश है? दुआ है। बैठो बैठो। अगर रमजान भली करे आया। भले खुश है, जगी भली है। अम्मा भागवरी तुम खुश है? हाँ चाचा ठीक है। अपना तुम्हारे साहब की तारीफ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो, साहब ने तुम लोगों के लिए ये तोहफा दिया है, वांचे हैं, ये तुम्हारी वांच। अरे और बुरा खान ये तुम्हारी वांच। और मेरे को भी साहब ने ये वांच दी है, ये देखो। यार बुरा खान, मैंने जो बात कही थी साहब के लिए वो सही है या गलत? चाचा सुलेमान ने तुम्हारी बात 16 आने के 20 आने सही है। हाँ शाबाश। अता रमजान, हम साहब की तारीफ कर रहे थे। अच्छा हाँ, वो साहब अच्छा आदमी है, पर कभी कभी उसके दिमाग में खलल पड़ जाता है। तुम उसको समझाओ बाबा, नहीं तो चला जाएगा काम से। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैं उसको नहीं समझाता हूँ? बहुत समझाया है, समझाता रहता हूँ उसको। भाई ये मेरे समझाने का असर है ना, तभी तो तुम लोगों को ये वाचे दिए उसने। समझे? आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। एक न एक दिन आस्ते आस्ते अपने पुराने पैरों पर वापस आ जाएगा। आखिर मेरा नाम भी तो मिस्टर रमजान है। बुरा कैसे? आओ। साहिबा जी इस तरह भला सारी रात घर के चक्कर लगाते फिरोगे क्या? क्यों? अपने घर में चक्कर लगाना जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म तो नहीं है, मगर ये हमारे घर का जो आंगन है ना, ये चक्कर लगा लगा कर उखाड़ दोगे। कोई बात नहीं बेगम, कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। वो तो ठीक है, मगर इस तरह आधी रात को चक्कर लगाने की क्या तुक है? आधी रात? ये तुमको आधी रात लग रही है? तो क्या ये सांझी का वक्त है? मगर बेगम, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। ए साहब, घड़ी में टेम बजने से रात पर क्या असर पड़ेगा? रात तो रात होती है, घड़ी की वजह से रुक थोड़ी जाएगी। गुड गुड, व्हाट ए स्वीट एंड सिंपल गर्ल। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम निहायत खूबसूरत और सादा लड़की हो। साहब, आज जो कह दिया वो कह दिया, मगर आइंदा मुझे लड़की कहकर मेरी बेइज्जती मत करना। मैं तुमको क्या कल की छोकरी लगती हूँ? ओह, ये तो तुमने बड़ी अजीब और गरीब बात कह दी है।
मैंने न अजीब बात कही है न गरीब बात कही है। मैंने जो बात कही है वो सही बात कही है। मगर बेगम, लंदन में अगर किसी औरत को लड़की कह दो ना तो वो तो खुशी से पागल हो जाती है। आई, तुम उधर पढ़ाई लड़कियों से बातें करते थे क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरा साहब बात किया करता था ना, मैं तो सिर्फ देखता था। ये वहां होता होगा, यहां नहीं होता। यहाँ जिसकी जो उम्र हो उसको वो बोलो। वेरी बैड, वेरी बैड। ये तो मामला ही उल्टा है। न उल्टा मामला है न सीधा मामला है। जो जिसकी उम्र हो उसको बोलना चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं आइंदा तुम्हें औरत ही कहकर पुकारा करूंगा। बस बेगम कहकर नहीं बुलाओगे क्या? है, कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस सादगी पर। कुर्बान तुम क्या जाओगे साहब, कुर्बान तो हम जाएंगे। बेगम जी, एक बात तो सुनो। हाँ बोलो। बेगम, मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों मिलकर एशिया की इस हसीन रात का नजारा करें और अपने घर के टेरिस पर बैठकर हसीन हसीन रोमान परवर बातें करें। किस पर बैठकर बातें करें? अपने घर के ऊपर वाले हिस्से पर बैठकर। इस घर के ऊपर वाले हिस्से पर? मेरा ख्याल है हमारे पास एक ही घर है। ए साहब, मगर तुम्हें छत पर चढ़ोगे कैसे? क्या कपड़े फड़वाने हैं या टांगे तुड़वानी है? पैर फिसल गया तो? ओह आई सी, ये तो बड़ा मसला होगा। मसला होगा नहीं, मसला है। अच्छा ऐसा करते हैं कि बाहर चलकर रॉयल वॉक करते हैं। मेरा मतलब है टहलते हैं, क्या ख्याल है? इस वक्त? अरे नजारा करने का तो बेगम यही वक्त है। हाँ साहब, मगर मुझे तो नींद आ रही है बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारा दिन घर का काम करती हो ना, इसलिए थक जाती हो। कितनी नींद भरी हुई है इस वक्त तुम्हारी आंखों में। ठीक है, तुम जाओ आराम से सो जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। अच्छा ठीक। जाओ, शाबाश शाबाश। क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे खैरियत बाद में पूछना, पहले दरवाजा हुआ क्या है? बेगम, वो गांव के खूंखार कुत्ते, ओह माय गॉड, हॉरिबल डॉग्स। मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाजा बंद करो ना।